नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, रेबीज वायरस। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही गंभीर बात से शुरुआत करते हैं। पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के मुताबिक ये इंसानों में होने वाली अकेली ऐसी फैलने वाली बीमारी है जो हमेशा हमेशा जानलेवा होती है। अब यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, ये बीमारी जितनी जानलेवा है उतनी ही, या यूं कहें कि लगभग 100% रोकथाम के लायक भी है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ 100% जानलेवा, दूसरी तरफ 100% रोकथाम। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेबीज आखिर है क्या। इसका एक और नाम हाइड्रोफोबिया भी है, जिसका मतलब है पानी का डर। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन होने पर मरीज को पानी से भयानक डर लगने लगता है। ये लाइसा वायरस टाइप 1 से होने वाली एक वायरल बीमारी है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को निशाना बनाती है। तो ये वायरस आता कहाँ से है? इसका सोर्स है एनिमल किंगडम, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलती है, जिसे हम जूनाटिक डिजीज कहते हैं। अब बात करते हैं सीधे इस वायरस की। ये बुलेट शेप का किलर आखिर अपना काम करता कैसे है? तो ये एक आरएनए वायरस है जिसका आकार बिल्कुल एक बुलेट जैसा होता है, और ये संक्रमित जानवर की लार यानी सलाइवा में पाया जाता है। इंसानों में ये उनके काटने या चाटने से फैलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया भर में 99% इंसानी मामले कुत्तों की वजह से होते हैं। तो ठीक है, ये फैलता कैसे ये तो समझ गए, पर दुनिया भर में इसका असर कितना गहरा है, चलिए एक वैश्विक तस्वीर देखते हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि एक ऐसी बीमारी जिसकी रोकथाम मुमकिन है, वो आज भी हर साल लगभग 55,000 जानें ले लेती है। अब इस आंकड़े को जरा और गहराई से देखें। इन मौतों में से 95% एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका और एशिया में होता है, बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ 5%। और एक और बात जो ये डेटा दिखाता है वो ये कि बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार बनते हैं। जानवर की काटने के बाद दिए जाने वाले इलाज में से 40% 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ही दिए जाते हैं। जैसे ही वायरस शरीर में घुसता है, अंदर एक रेस शुरू हो जाती है, समय के खिलाफ एक दौड़। देखिए, वायरस के शरीर में जाने और बीमारी के लक्षण दिखने के बीच का जो वक्त है वो काफी अलग हो सकता है। सबसे कम 7 दिन और सबसे ज्यादा कई साल भी लग सकते हैं। ज्यादातर मामलों में ये 1 से 3 महीने होता है। यही वो क्रूशियल विंडो है जहां इलाज काम कर सकता है। तो इस वायरस का सफर कैसा होता है? सबसे पहले ये काटने वाली जगह पर मांसपेशियों में अपनी कॉपी बनाता है। फिर ये हमारी नसों पर हमला करता है। इसके बाद ये नसों के सहारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक का सफर तय करता है। और आखिर में वहां से ये शरीर के दूसरे अंगों में फैलता है, खास तौर पर लार ग्रंथियों में, ताकि ये आगे फैल सके। इलाज का मकसद इसी सफर को बीच में रोकना है। तो अब सबसे अहम बात, अगर कभी किसी जानवर के काटने का सामना करना पड़े तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? यही वो जानकारी है जो ये रेस जितवा सकती है। तो अगर किसी को जानवर काट ले तो फौरन कौन से कदम उठाने चाहिए? चलिए उस जीवन रक्षक प्रोटोकॉल को समझते हैं जिसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यानी पीईपी कहा जाता है। तो देखिए, WHO ने खतरे को 3 श्रेणियों में रखा है। पहली कैटेगरी है जब सिर्फ जानवर को छुआ या खिलाया गया हो, इस केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है हल्की खरोच जिसमें खून न निकला हो, इसमें वैक्सीन और घाव का इलाज जरूरी है। और तीसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी है गहरा घाव या टूटी हुई स्किन पर जानवर का चाटना। इसमें वैक्सीन और घाव के इलाज के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन देना भी जरूरी हो जाता है, जो एक तरह का रेडीमेड इम्यूनिटी बूस्ट है। तो ये है 3 स्टेप एक्शन प्लान जो जान बचा सकता है। स्टेप 1, घाव को धोएं तुरंत और कम से कम 15 मिनट तक साबुन और पानी से। स्टेप 2, डॉक्टर से मिलें, बिना देर किए इसे एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह लें। और स्टेप 3, इलाज पूरा करें, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का जो भी कोर्स बताया गया है उसे अधूरा न छोड़ें। तो इलाज तो है, लेकिन क्या हम इस बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं? चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से को देखते हैं। इसका जवाब इस एक दमदार बात में है। जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कुत्तों में रेबीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसानों में रेबीज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। ये बात इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि विकासशील देशों में इंसानों को होने वाले रेबीज के 90% से ज़्यादा मामले कुत्तों के काटने की वजह से होते हैं। तो साफ है, असली समाधान कुत्तों में इस बीमारी को रोकना है।
और इसका लक्ष्य भी बिल्कुल साफ है, जो भी रिस्क वाले इलाके हैं वहाँ कम से कम 80% कुत्तों का वैक्सीनेशन करना। इससे कुत्तों में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और ये बीमारी इंसानों तक पहुँचना बंद हो जाएगी। तो आज हमारे पास वो सारे तरीके और सारी जानकारी है जिससे इसे खत्म किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि रेबीज आज कई देशों के लिए बीती बात हो चुकी है, क्या हम इसे पूरी दुनिया के लिए इतिहास बना सकते हैं?